चलिए फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का। आज से जो है आप लोग का बिहार एसएससी और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है मैथ का सेट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आप लोग को बेसिक से और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो हम आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पार्टनरशिप, आपको सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, CT बराबर क्या होता है P। बस यही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन बनेगा, और कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। C का अर्थ होता है कैपिटल, कैपिटल का अर्थ क्या होता है पूंजी होता है। और जबकि देखिए T का अर्थ क्या होता है टाइम, यानी समय हो जाएगा। और देखिए P का अर्थ होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है लाभ। और लाभ हमेशा क्या होता है या तो 6 वर्ष पर या 5 वर्ष पर या 3 महीना पर क्या होता है मंथली बांटा जाता है। कोई भी जैसे आप कहीं भी पूंजी लगाइएगा तो लाभ को या तो 3 महीने पे बांटिएगा या तो 6 महीने पे बांटिएगा या नहीं तो 1 साल के अंत में बांटिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेट का पहला क्वेश्चन यह जो है RRB जम्मू कश्मीर के एग्जाम में क्लर्क में पूछा गया। कहता है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 880 रुपया का मुनाफा होता है तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। कितना व्यक्ति है, देखिए 3 व्यक्ति है, 2 और 3 व्यक्ति। अब देखिए कहता है पहला को कितना मिला 600 रुपया, दूसरा को कितना मिला 800 रुपया और तीसरा को मिला है कितना 1000 रुपया लगाते हैं। यह क्या करता है पूंजी को लगाते हैं, यानी कैपिटल क्या करते हैं लगाते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं रेशियो पे बनाते हैं। तो देखिए रेशियो पे 2 जीरो कट जाएगा, इसका भी 2 जीरो कट जाएगा, इसका भी 2 जीरो कट जाएगा। फिर देखिए 2 से लग रहा है तो 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी ये काटने के बाद हमारा कितना बच गया कैपिटल, यानी पूंजी कितना बच गया तो इतना 3:4:5 बच गया। अगर समय नहीं दिया हुआ है इसका मतलब सब बराबर समय के लिए लगाया होगा, तो यानी टाइम सबका सेम ही होगा। टाइम क्या होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। नहीं कुछ होगा तो टाइम क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हमें मिल गया टाइम। तब कहता क्या है कि वर्ष के अंत में इसका लाभ जो है 480 रुपया का मुनाफा है। अभी देखिए पूंजी और समय को गुना करते हैं तो क्या मिलता है लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसी तरह देखिए पूंजी और समय को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। तो देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 3 एकाम 3, 4 एकाम 4, 5 एकाम 5, यह क्या मिल गया हमारा प्रॉफिट यानी लाभ मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ कितना दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है 480 रुपया। लेकिन देखिए लाभ का अनुपातिक योग कितना है 3 4 7 5 12, लाभ है 12 लेकिन लाभ कितना है 480 रुपया। तो 12 का 12, 12 चौके 48, ये ना होता है। तो 1 बराबर कितना निकल गया तो 40 निकल गया। 1 बराबर कितना तो 40। तो क्वेश्चन में कहता क्या है तो पहले व्यक्ति का आय बताइए। तो पहले व्यक्ति का ये ना है, तो देखिए पहले व्यक्ति का कौन सा है ये ना हो गया सॉरी आय पूछता तो यहां से निकालते, लेकिन हम क्या पूछा है कि पहले व्यक्ति का कितना होगा, तो यानी लाभ का पूछा है कितना होगा। तो देखिए पहले व्यक्ति का यही ना है, 1 बराबर 40 है तो 3 बराबर 3 गुने 40 हो जाएगा, यानी 120 रुपया। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 9000 रुपया और 10,500 रुपया निवेश करता है। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपया का एक लाभ बांटना है तो द्वितीय व्यक्ति को साझेदार में कितना द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो देखिए क्या वो व्यक्ति है तो 2 वो व्यक्ति है, यानी पहला और कितना है या दूसरा है। पहला व्यक्ति कितना रुपया लगाता है तो 90,000 रुपया, ठीक है 90,000 रुपया ये ना हो जाएगा। अब देखिए दूसरा व्यक्ति लगाता है 10,500 रुपया, यह क्या लगा दिया कैपिटल। हम काट लेते हैं रेशियो में, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखिए 5 1 6 और 3 9, ये देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए। तो देखिए 3 3 9 हो गया कि नहीं हो गया, 3 से काटिए 3 3 9 3 5 6 15। फिर देखिए 5 से दोनों कट रहा है तो 5 छक्के 30 हो गया और 5 सत्ते 35, यानी यह रेशियो कितना आ जाएगा 6:7 का, यानी यह काटने के बाद यह हमारा आया है, ठीक है। अब कहता क्या है
कि यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ प्राप्त होता है, यानी वर्ष के अंत में जो है ना 6500 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, इसका मतलब टाइम समान है, तो टाइम इसका भी एक है तो टाइम इसका भी एक है। अब देखिए 6 एकान 6, 7 एकान 7, यह हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन देखिए एक लाभ कितना दिया हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 6500 रुपया। कितना दिया हुआ है, 6500 रुपया। लाभ दिया हुआ है कुल इतना, लेकिन लाभ का अनुपाती योग कितना है, तो 13। 7 6 कितना आ जाएगा, 13। देखिए 13 का 13, 13 25 65, यानी एक बराबर कितना निकल गया, 500 निकल गया, एक बराबर 500। तो पूछता क्या है, द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, द्वितीय वाला ये ना है, तो देखिए द्वितीय साझेदार को, यानी देखिए 1 बराबर 500, तो 7 बराबर कितना, 7 गुने 500 हो जाएगा, 7 गुना 500, यानी 7 पंचे कितना, 3500 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 3500 रुपया मिलेगा। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपको बोले ना एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से बनेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आना ही आना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेट का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, देखिए यह क्वेश्चन भी RRB सिकंदराबाद में पूछा गया, गुड्स गार्ड में, ठीक है। देखिए कहता है, संजोग, किरण और किशोर ने एक दुकानदार 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 रुपया है तो कुल लाभ रहा, यानी कुल लाभ पूछ रहा है। यानी तीसरा क्वेश्चन है ना, कौन कौन है, संजोग है और कौन है, किरण है और कौन है, किशोर। कौन है, किशोर, ठीक है। देखिए संजोग, किरण और किशोर। चलिए देखिए यह कितना लगाया है, तो 27,000 रुपया लगाया है। कितना, 27,000 रुपया। यह कितना लगाया है, 81,000 रुपया, है ना। उसके बाद देखिए यह कितना लगाया है, तो 72,000 रुपया। अब देखिए रेशियो में हम क्या करते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 3 0 3 0 सब में है, तो 3 0 3 0 काट लेंगे। उसके बाद देखिए 9 से सब कट रहा है, तो 9 3 27, 9 9 कितना, 81 और 9 8 72, यानी काटने के बाद ये हमारा पूंजी कितना आ गया, इतना हो गया। अब कहता है वर्ष के अंत में, यानी इसका मतलब एक के वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष के लिए इसका भी पूंजी रहा होगा, एक वर्ष के लिए इसका भी रहा होगा और एक वर्ष का इसका ही रहा होगा, यानी टाइम कहा जाएगा T। अगर देखिए आप अगर वर्ष के अंत में पूछे तो टाइम सब में सेम रहेगा, तो मन बार बार बनाइएगा, तो आप लोग को यह एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए 3 एकान 3, 9 एकान कितना आ जाएगा 9, 8 एकान 8, और देखिए CT को गुना करेंगे तो पिन आएगा, तो यह हमारा क्या है, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में कहता क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहता है, यदि किरण का लाभ अंश जो है 36,000 रुपया है, तो किरण कौन है, ये ना है। किरण का लाभांश है कितना, 9। किरण का अनुपातिक लाभांश कितना है, 9, लेकिन किरण का लाभांश कितना है, 36,000 रुपया है ना, तो 36,000 रुपया। देखिए 9 एकान 9, 9 चौके कितना, 36, है ना जगह, 9 चौके 36, यानी 3 0 है तो 3 0, यानी एक बराबर कितना निकल गया, तो 4,000 रुपया। अब कहता क्या है, तो कुल लाभ कितना रहा, तो देखिए कुल लाभ आप यहाँ 2 तरीका से निकाल सकते। 1 बराबर 4 हुआ, तो देखिए 9 आज 17, 17 3 20, यानी 1 बराबर 4, तो 20 बराबर 20 गुने 4,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, और 3 1 4 0 है तो 4 0, यानी 80,000 रुपया हो जाएगा। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिएगा, देखिए 1 बराबर 4,000, तो सबका देखिए जोड़ लीजिए। इसका कितना हो गया, पहले का हो गया 4 3 12,000, इसका कितना हो जाएगा 9 चौके 36,000, और इसका क्या हो जाएगा, तो 8 चौके 32,000। तीनों को जोड़ लीजिए, अब कुल जो जोड़ के हो जाएगा वही हो जाएगा कुल लाभ। या तो ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यह भी सिकंदराबाद ASM एग्जाम में पूछा गया। कहता क्या है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपया, 2,500 और 1,000 रुपया लगाते हैं। यदि लाभ जो है 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ की राशि मिलेगी। तो यानी कितने भागीदार हैं, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। कितना कितना बांटा गया है, देखिए 2,000 रुपया, उसके बाद कितना है 2,500 रुपया, और इसका कितना है 1,000 रुपया।
हम काट लेते हैं पहले। तो देखिए 2 जीरो इसमें भी है तो 2 जीरो इसमें भी काट लेंगे, 2 जीरो इसमें। इसके बाद देखिए 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 ये 25, 5 दूनी 10। यह क्या हो गया हमारा कैपिटल यानी पूंजी। तो कहता क्या है क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, लाभ 880 है। इसका मतलब समय सेम दे रखा है, तो समय सेम दे रखा है तो एक एक ना होगा, तो एक एक होगा। अब हम इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि आप लोग समझ जाइए, एक एक लिखना जरूरी नहीं है। अब क्योंकि देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही हो जाएगा, इसको 5 हो जाएगा, यह कितना आ जाएगा 2। यानी सीटी को गुना करेंगे तो प्रॉफिट लाभ में आ गया, तो पी आ गया इतना। अब कहता है लाभ दिया कितना हुआ है, तो लाभ दिया हुआ है कितना 880, यानी 880। इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी का नहीं बोला, इसका मतलब लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा। यानी यह जो है कुल लाभ दिया हुआ है, तो कुल लाभ वर्ष के अंत में कुल अनुपाती की कितना है, देखिए 5 4 9 और 2 11। 11 बराबर कितना है, इतना बराबर है, तो 11 का 11 11 अठे 88 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 80 के बराबर। तो कुल वो पूछा जा रहा है, तो कहता क्या अंतिम भागीदार को, तो अंतिम यानी तीसरा हो गया। अंतिम का अर्थ क्या हो गया, सबसे बाद वाला। तो देखिए 1 बराबर 80, तो 2 बराबर 2 गुने 80 हो जाएगा, 8 दूनी कितना 16, यानी 160 रुपया इसको मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 160 रुपया मिलेगा। देखिए आप कहिएगा सर आप 2 क्यों लेते हैं, अगर हम सब में x लगाते तो क्या होता, एक्सेस में गुना हो जाता, यानी यहाँ पे भी x होता, तो x बराबर इतना निकलता। इसीलिए लेकिन हम क्या बनाते हैं, इतना लिखना थोड़ी है कंपटीशन में, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हो गया, तो आप लोग कम से कम इतना मेहनत का क्या करेंगे, लाइक मार देंगे। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। यदि 1,000 के कुल भाग से ए को 500 रुपया मिलता है तो बी को 300 रुपया मिलता है, तो सी की पूंजी क्या है। देखिए ए है, बी है और सी है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है ASM बेंगलोर में। देखिए कहता क्या है कि ए का अंशदान, यानी ए का अंशदान का ये अर्थ हुआ है ए का पूंजी कितना हुआ है 10,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, ए का पूंजी कितना 10,000 रुपया। उसके बाद कहता है यदि 1,000 के कुल लाभ में, और कुल लाभ कितना दे दिया है क्वेश्चन में 1,000 रुपया, कुल लाभ कितना 1,000 रुपया दे दिया है। कुल लाभ में ए को 500 रुपया मिला, इसका मतलब ए को यह 500 रुपया मिला है, यह क्या है लाभ ना मिला है। उसके बाद देखिए बी को मिला है 300 रुपया, बी को कितना मिला है 300 रुपया। यदि ए को 500 बी को 300 तो कुल लाभ 1,000 है, तो सी को 200 में मिलेगा, सी को कितना मिलेगा 200, यानी यह क्या हो जाएगा, यह लाभ मिला। अब कहता क्या है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। तो बी को 300 रुपया मिला, तो सी की पूंजी क्या है, तो सी की पूंजी तो हमें पता नहीं है, तो सी की पूंजी हम मान लेते हैं कितना x, और बी की भी नहीं पता है, तो हमें बी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए अगर बी का पूछता तब हम बी का कुछ मान लेते, तो बी का कुछ मान लेते हैं तो y मान लेते हैं, लेकिन बी का हमें निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो बी को हम क्यों लिखेंगे। तो ठीक है, ऐसे अपना मानना है तो मान लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा सी। अब वर्ष के अंत में होगा, इसका मतलब सबका टाइम समान है, टाइम क्या है समान है, टाइम समान है, तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका। चलिए दोस्तों, तो लाइन भाग गया, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। तो यानी इसका समय 1 है तो इसका 1 है, तो इसका यानी समय नहीं दिया है तो सबका समान होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम। अब देखिए पूंजी दे दिया है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि सी टी बराबर क्या होता है पी, यानी पहले व्यक्ति का जो है देखिए पूंजी कितना है तो 10,000 रुपया, और इसका कितना देखिए टाइम कितना है 1, तो हमें कितना मिला है प्रॉफिट, तो इतना मिला है। तो देखिए सी गुना टी, यानी इसका मतलब 1 हो जाएगा, यानी इतना को इतना से गुना करेंगे तो 10,000 ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए इतना, अब बट्टे इसका पूंजी इसका निकालना है ना, तो बट्टे कर लेते हैं किसका, तो देखिए सी का पूंजी कितना है माने हैं तो x माने हैं तो x। अब देखिए इसका हम बी का नहीं पूछा तो बी का नहीं लेंगे, यानी इसका और इसका तुलना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी तो देखिए सी टी बराबर क्या होता है फॉर्मूला p, तो यानी सी गुना टी, वो यानी टी के जगह कितना 1 था तो इसका 1 ले लेंगे। इसी तरह देखिए x का पूंजी कितना है तो x है, और समय कितना है 1 है तो 1, यानी सी टी बराबर क्या होता है p ना होता है। तो देखिए इसका प्रॉफिट कितना है 500 रुपया है तो 500। ठीक है, इसी तरह देखिए इसका देखिए सी का कितना लाभ कितना है तो 200 रुपया,
थोड़ा कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, तो आप लोगों को कंसेप्ट पकड़ना था। देखिए कटेगा, देखिए 500 दूनी डैश काटिए, 500 दूनी कितना 1000, एक जीरो है तो एक जीरो, इसको देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं, एक है तो एक से हो जाएगा। देखिए काटिए, तो 2 दूनी कितना 4, 2 दूनी कितना 4, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो, ये ना जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, सी का पूंजी कितना हो जाएगा, तो 4000 रुपया हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी बना नहीं सकते हैं, C1 T1 बट्टे C2 T2 बराबर P1 बट्टे P2। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यानी C1 बट्टे, देखिए C1 T1 बट्टे C2 T2, इसी तरह P1 बट्टे P2, क्योंकि यह सेट क्लास है तो ये तो फाउंडेशन क्लास है नहीं कि हम इतना डिटेल में बताएंगे, लेकिन जितना जरूरत होता है उतना हम बता देते हैं। चलिए, तो आज लाइव भाग गया है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग का कैसे लगा जीवन सर का पढ़ाई, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।